Virgos, welcome to Guru Mandi Tarot और ये रीडिंग है सितंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। Nine of Wands, Page of Wands, the Lord of Shadows, King of Chalices, Eight of Wands। तो हमारे पास द लॉर्ड ऑफ शैडोज है। ऐसा लग रहा है कि कोई गुजरे हुए वक्त को देख रहा है, कोई अपने मोमेंट्स को वापस पाना चाहता है, वो मोमेंट्स जो उनके हाथ से बाहर निकल गए हैं। आई मीन आप इधर एक पर्सन को देख रहे हैं रोशनी की तरफ जाते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक रास्ता तय कर चुके हैं, आप दोनों के बीच ऑलरेडी बहुत दूरी आ चुकी है और ये अभी भी वही स्टक है। अब भले ही आपके बैकअप को कितना भी समय बीत गया हो, ये पर्सन अभी भी वहीं पे खड़ा है एंड आपको वॉच कर रहा है। तो ये कोई स्टॉकर भी हो सकता है। आई मीन सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं या आपके बारे में पूछ रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। जब तक समय था तब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद ये हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से कतराते रहे, जो आपको उन्हें देना चाहिए था वो देने से डरते रहे, या उन्होंने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया कि आप क्या डिजर्व करते हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं। इस पर्सन ने हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज दिया और अब उन्हें लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को याद आ रहे हैं आपके साथ बिताए हुए अच्छे दिन, इन्हें याद आ रहा है आपका प्यार और कह सकते हैं कि आपकी लॉयल्टी, आपका कमिटमेंट। ये पर्सन अब ये रियलाइज कर रहा है कि शायद उन्होंने जो किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट ये पर्सन अब ये रियलाइज कर रहा है कि इन्हें मैच्योर होने की ज़रूरत है। ये इस रिलेशनशिप के लिए कभी स्टैंड नहीं कर सके, आपको वो नहीं दे सके जो आप डिजर्व करते थे, क्योंकि वो खुद कमज़ोर थे और उन्होंने हर चीज़ को आप पे ब्लेम कर दिया। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए थी वो भी उन्होंने आपसे ही एक्सपेक्ट की। अब किंग ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है जिम्मेदारियां उठाने की या अपने आप में बदलाव लाने की, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप तो क्या कोई भी रिलेशनशिप उनके लिए कभी वर्क नहीं करेगा। और किंग ऑफ चैलिसेस काफ़ी मैच्योर हो गया इमोशनली एंड एक अच्छी बात यह है कि एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप सिंगल हैं तो इस वीक में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो बिल्कुल आपको आपकी ही तरह लगेगा, बहुत पैशनेट, बहुत एक्साइटिंग और बहुत लविंग एंड केयरिंग। आप इस पर्सन को एकदम से रिकग्नाइज कर लेंगे इनकी एनर्जीज की वजह से। आई मीन यहाँ एक इंस्टेंट अट्रैक्शन हो सकता है किसी पर्सन से और आपको लगेगा कि यही आपका परफेक्ट वन है।
अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हैं, तो भी ये कार्ड मे बी वैलिड है। आई मीन एट ऑफ वॉन्ड्स बात कर रहा है किसी नए डिस्ट्रैक्शन की तरफ। तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस पर्सन के रवैये से, या आप सेपरेट हैं, उस केस में आप सिंगल ही हैं, और चाहे सिचुएशन जो भी हो आप इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, या किसी ना किसी तरीके का अट्रैक्शन ज़रूर होगा। बहुत सारे वॉन्ड्स हैं, आप किसी फायर साइन से मिल सकते हैं इस वीक में। हालांकि साइंस इतने स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबके लिए रेजोनेट भी नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Wands, Six of Pentacles, Two of Pentacles, the Wheel of the Ear, and Ten of Chalices. तो यहाँ पे Two of Pentacles है। आपका पर्सन आजकल बड़ा कंफ्यूज्ड है। ये यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में प्रोसीड कर रहे हैं, लाइट की तरफ जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपको आवाज़ दे या ना दे, या आपको रोके या ना रोके, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द शैडोज की बगल में Two of the Pentacles भी है। Six of Pentacles के साथ इस पर्सन को चाहिए आपकी हेल्प, और डेस्परेटली ये पर्सन आपके पास आने के बहाने खोज रहा है, क्योंकि अपोलोजाइज करना या अपनी गलती को मानना ये इनके बस की बात नहीं है, एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो नहीं। और इसीलिए ये पर्सन अब कोशिश कर रहा है कि आप किसी और तरीके से उनकी बात को सुने। कोई मैसेज लेके आ सकता है इनका आपके पास, ताकि आप इंटरेस्टेड हो उनके बारे में जानने में। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है आपके पीठ पीछे। आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से बात कर रहा है कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और वो बहुत क्लियर है आपको लेके, क्योंकि यहाँ 10 of Chalices है। क्लियरली ये पर्सन अब सोच रहा है आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में। ये पर्सन इमेजिन कर रहा है आपके साथ एक फैमिली। ये पर्सन इमेजिन कर रहा है कि आप दोनों का जो जीवन है वो कितना परफेक्ट हो सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ हो। द व्हील ऑफ द ईयर के साथ आपकी जो भी विशेस हैं, आप जो कुछ भी चाहते थे ये पर्सन रियलाइज करे, वो ये कर रहे हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है, मगर ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये पर्सन ये रियलाइज कर पा रहा है कि इनको क्या करना चाहिए था और इन्होंने क्या किया है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mentaku, longing for home, belonging, the original light workers। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन वापस आना चाहता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने घर से दूर चले आए हैं, ये कहीं और बिलोंग करते हैं, या इन्हें कहीं और होना चाहिए और ये कहीं और गए हैं, और अब ये वापस आना चाहते हैं ताकि ये फिर से अपनी लाइफ से कनेक्टेड फील कर सकें। ओके, तो इसलिए ये पर्सन इस तरह की कुछ हरकतें कर सकता है जो आपको थोड़ी अजीब लगे।
तो ये थी रीडिंग सितंबर की 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।